कंक्रीट के जंगल में हजारों पक्षियों की आवाज, सैकड़ों पेड़ पौधे और ऑक्सीजन पॉइंट्स। इस सोसाइटी में एसी नहीं, पेड़ करते हैं ठंडक का काम। ये तस्वीरें गाजियाबाद की गौर कास्केड सोसाइटी की है। सोसाइटी कहे या मिनी फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ आम, पपीता, कटहल, लीची, मौसमी चीकू, नींबू, संतरे, कल्प वृक्ष, रुद्राक्ष जैसे अनगिनत पेड़ हैं, जिनकी संख्या 250 बताई जाती है। फूल वाले पौधों से लेकर हर्ब्स तक यहाँ सभी देखने को मिल जाएंगे। सोसाइटी के लोग कहते हैं कि ये उनकी 10 साल की मेहनत का नतीजा है। तो 10 साल पहले इस सोसाइटी में कुछ लोगों ने एक सपना देखा था कि इस सोसाइटी को इस गाजियाबाद की ग्रीन सोसाइटी बनाना है, और उसको लेकर के यहाँ पर काम चला, निरंतर काम चला, और वो काम चींटी की रफ्तार से हुआ। क्योंकि पर्यावरण का काम जो है वो चींटी की रफ्तार से अगर हम करेंगे वही सफल हो सकता है। अगर हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो चीजें बिगड़ जाती हैं। तो धीरे धीरे ये काम आगे चला। इलेक्शन होते गए, एओए बदलती गई, लेकिन फिर भी काम निरंतर होता रहा। एक बात। दूसरी बात, हम लोगों ने इसमें काम ये किया कि ग्रीनरी के साथ साथ हमने वैरायटी पैदा की। तो हमने ऐसे पौधों की खोज करी जिनके पत्ते बड़े होते थे, ऐसे पौधों की खोज करी जो 12 मासी ग्रीन रहते थे, ऐसे पौधों की खोज की जो हमारे यहाँ के मिट्टी और यहाँ के पर्यावरण को में अडॉप्ट करते थे। तो हमने इसके लिए भी काम किया। ना जाने कितनी नर्सरियों से गजरौला तक हम लोग गए और गाजियाबाद की एक एक नर्सरी को हमने जाकर के परखा, देखा, और वहां से पौधे हम लोग लाए। गौर कास्केड सोसाइटी की सबसे अनोखी विशेषताओं में एक है यहाँ बनाए गए ऑक्सीजन पॉइंट्स। सोसाइटी परिसर में कई ऐसी जगह हैं जहाँ घने पेड़ पौधे और अत्यधिक हरियाली है, जिन्हें ऑक्सीजन पॉइंट्स का नाम दिया गया है। ऐसे 4 पॉइंट हमने आज तय किए हैं जिनको हम ऑक्सीजन पॉइंट डिक्लेयर करेंगे, और उसके लिए टाइम निश्चित करेंगे कि अगर इस समय यहाँ पर कुछ समय बिताया जाए तो आपको ऑक्सीजन की क्वालिटी ज्यादा मिलेगी। जैसे इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं, तो ये पेड़ जो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पेड़ अंदर जाके देखो, आइए आपको अंदर दिखते हैं। तो ये एक कटोरी की तरह बन गया है ना, क्योंकि हमने इसकी कटिंग अलाउड नहीं की है। ये कल्प वृक्ष है तो इसको काटना अलाउड नहीं है। तो ये पौधा जो है कटोरी की शेप में हो गया। तो इसको हमने ऑक्सीजन पॉइंट डिक्लेयर कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ 5 मिनट 10 मिनट खड़े हों और उनके लंग्स ज्यादा खुले और वो ऑक्सीजन को ज्यादा इनहेल कर सकें। ऐसा ही एक पॉइंट और है, यहाँ बांस के पौधे हैं हमारे, उसको भी हम ऑक्सीजन पॉइंट बना रहे हैं। सोसाइटी निवासियों का दावा है कि हर रोज यहाँ हजारों गोरैयों का झुंड सुबह शाम आता है। दुर्लभ उल्लू भी यहाँ देखने को मिले हैं। कई बार कोयल की तस्वीरें भी लोगों ने यहाँ ली है। हमारे यहाँ पर कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी आ रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर लोगों ने कैंपेन चलाया गोरैया को लेकर के, लेकिन हमारे यहाँ पर 1000 के आसपास लगभग गोरैयों का झुंड है जो सुबह और शाम आता है बांस के पौधों के अंदर। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर व्हाइट ब्रेस्ट उल्लू आता है जो कि यहाँ गायब हो गया था, लेकिन फिर से इस क्षेत्र में आने लगा। वो भी हमारे यहाँ देखा गया है, उसके फोटोग्राफ्स हमारे पास। 2-3 कोयल तो यहाँ हमारी रेजिडेंट है। गौर कास्केड के निवासी केवल इंसान नहीं है, गौर कास्केड के निवासी गिलहरी भी है, गौर कास्केड का निवासी वो उल्लू भी है, वो कोयल भी है, और वो गोरैया भी है। ताजी हवा, ऑक्सीजन और दूर दूर तक धूल मिट्टी का नाम ही नहीं। इस सोसाइटी में बाहर के लोग भी फ्रेश एयर और छाया के लिए यहाँ आते हैं। जून की दोपहरी में बच्चे आराम से पेड़ों के नीचे बैठकर समय व्यतीत करते हैं। कौन सी सोसाइटी में रहते हो आप? गौर कास्केड। यहाँ ग्रीनरी के बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ की ग्रीनरी बहुत साफ है और बाकी सोसाइटी में इतनी ग्रीनरी नहीं होती है, और हमारी सोसाइटी को राजनगर और गाजियाबाद की सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाली सोसाइटी का अवार्ड भी मिल रखा है। अच्छा, तो आपको कैसा लगता है? मेरे को ये सोसाइटी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम नव्यान है और मैं गौर कास्केड में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ की ग्रीनरी के बारे में क्या कहोगे आप? यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर सोसाइटी से बाहर के लोग आकर आते हैं ना, उनको गेस्ट वगैरह देख के उनका मन प्रसन्न हो जाता है। इतनी हरियाली चारों तरफ और खुला एकदम ओपन महसूस करते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इतनी बड़ी तादाद में पेड़ लगाना कोई आसान काम तो नहीं है। सोसाइटी में इसके लिए एक ग्रीन टीम बनाई गई है, जिसमें 4 माली और सुपरवाइजर इन पेड़ पौधों का बच्चों की तरह ख्याल रखते हैं। मेजर रोल होता है हमारे माली हैं, हमारे 4 माली हैं, एक उनका सुपरवाइजर रहता है।
और राउंड द क्लॉक आप मान के सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक वो लोग पूरी तरीके से ऐसी धूप में भी, अगर आप देखेंगे चिलचिलाती धूप में, वो लोग इनके ऐसे अपने बच्चों की तरह सेवा करते हैं। चाहे पानी देना हो, कटाई करना हो, सारी चीजों का गुड़ाई करना हो, तो वो सारे इन चीजों को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और रही उसमें गाइडेंस, विक्रांत भाई हैं, हम लोग हैं और सोसाइटी के रेजिडेंट भी हैं कुछ जिनको अच्छी नॉलेज है कि ग्रीनरी को कैसे मेंटेन किया जाए, वो भी इनपुट्स देते हैं। उनके इनपुट्स के हिसाब से वो अपने एफर्ट सारे डालते हैं उसके अंदर। तभी आज अगर आप देखो तो शायद गौर कास्केड राजनगर एक्सटेंशन की सबसे अच्छी सोसाइटी जिसमें इतनी ग्रीनरी है वो किसी सोसाइटी के अंदर नहीं है। सचिव सोसाइटी मनोज कुमार कहते हैं कि लोगों की भागीदारी के बिना इस मुकाम तक पहुंचना कभी संभव ही नहीं था। आज अगर आप बात करें राजनगर एक्सटेंशन में कंक्रीट सोसाइटी में बेसिकली कंक्रीट ज्यादा पाई जाती है, तो कंक्रीट के क्षेत्र में ऐसा हरित क्षेत्र बनना एक बड़ी ही अनोखी भूमिका निभाता है, बहुत ही अनोखा एहसास दिलाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ बात करें कल्पवृक्ष से लेकर रुद्राक्ष और डिफरेंट वैरायटी के जो जिसे बोले जैव विविधता है, उस प्रकार के पौधे यहाँ पे मिलते हैं जो औषधियों से भी भरपूर है। यहाँ पे गिलोय मिलेगा आपको और विभिन्न प्रकार के आपको पौधे मिलेंगे। तो कड़ी पत्ता है, तो बेसिकली रीजन क्या है, सहभागिता में इसलिए कहूँगा, सहभागिता पे आधारित है, क्योंकि लोग पत्तों का ना तोड़ना, फूलों की निगरानी करना, फूलों को ना तोड़ना, इस प्रकार उन्हें पानी जो सींचना, लोग भी आगे आके जो हमारे निवासी हैं वो भी आगे आके इनसे सीखते हैं। तो एक अनोखा अनुभव है। दिल्ली एनसीआर में आबादी का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। गर्मी में हर व्यक्ति जहां एसी की ठंडक में बैठना चाहता है, वहीं गाजियाबाद की सोसाइटी के लोग पेड़ों के नीचे बैठकर प्रकृति को महसूस करते हैं। इस जगह को गाजियाबाद का ग्रीन वंडर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। गाजियाबाद से शहजाद आबिद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।